मौसम से जुड़ी जानकारी लाइव मौसम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बताया कि बाद में इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 18-19 मार्च की सुबह तक उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों के पास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में पहुंचने की आशंका है। इसके प्रभाव से उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, संत कबीर नगर में भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के लिए सभी स्थानों की बात करें, बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और दक्षिण कोंकण में येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे शाम और सुबह के समय इन राज्यों में ठंड महसूस की जा रही है। IMD का मुंबई में तूफान का अलर्ट। मौसम विभाग के ताज़ा बुलेटिन के अनुसार मुंबई में मंगलवार 19-20 मार्च को सुबह के समय गरज के साथ रुक रुक के बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा मुंबई के आसपास इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना की गई है। IMD का कहना है कि पूर्वी और पश्चिमी हवाएं टकरा रही है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में बारिश हो रही है। अरब सागर में बन रहे साइक्लोन के कारण 18-19 मार्च को उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के अंदर कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों में पर जोरदार तमिलनाडु, ओडिशा में भारी बारिश। IMD के अनुसार 18-19 मार्च को तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अगले कुछ दिनों 18 मार्च के दौरान ओडिशा में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। IMD भुवनेश्वर ने कहा कि अभी तक मध्य अंडमान सागर पर एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है और इसके प्रभाव में अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी अंडमान सागर से सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और तेज होकर एक लो प्रेशर एरिया में बदलने की बहुत संभावना है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब। उत्तर प्रदेश और बिहार के मौसम में भी अब बदलाव नजर आ रहा है। वहां दिन में धूप की गर्मी तो रातों में हल्की सर्द महसूस की जा रही है। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में 19 मार्च तक ठंड का अनुभव होगा, लेकिन दिन में गर्मी फिर से लौट आई है और आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। राजधानी के जैसे जैसे दिल्ली में ठंड की एंट्री हो रही है, वैसे ही हवाओं में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। फिलहाल यहां प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग बताया है बस्ती में मिर्जापुर, देवरिया, पीलीभीत, किशनगंज, चंदौली में 2 से 3 दिन लगातार भारी बारिश। मौसम विभाग में बताए अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में 2 से 3 दिन लगातार भारी बारिश। दिल्ली NCR में फिर बदला मौसम का मजा। दिल्ली NCR में धूल भरी आंधी चलने की संभावना के साथ बढ़ेगी ठंड। आज रात को ही तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। IMD के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17-18 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। इसके विपरीत मुंबई में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। इसी तरह बेंगलुरु में भी इस सप्ताह तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे यह मुंबई जितना गर्म और दिल्ली से थोड़ा गर्म हो जाएगा। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र KSNDMC के अनुसार शुक्रवार को कर्नाटक के कई जिलों, जिनमें कलबुर्गी, बीदर, बागलकोट, रायचूर, यादगीर और विजयपुर शामिल हैं, में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। इसके अलावा बेलगावी और बागलकोट में भी लू की स्थिति देखी गई। कलबुर्गी में कुल 17 स्थानों, बीदर और रायचूर में 13 और विजयपुरा में 10 स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। तुमकुरु, बल्लारी, गदग, कोप्पल, उत्तर कन्नड़, विजयनगर, चिकबल्लापुर और मैसूर जैसे अन्य जिलों में भी असामान्य रूप से उच्च तापमान देखा गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के विश्लेषण के अनुसार उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में तापमान वर्तमान में वर्ष के इस समय के सामान्य स्तर से 3.1 से 5.0 डिग्री सेल्सियस अधिक है।
इस बीच दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में सामान्य से थोड़ा अधिक तापमान का अनुभव हो रहा है, जो औसत से 1.6 और 3.0 डिग्री सेल्सियस अधिक है।